हेलो, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं जल्दी उठ गई हूँ। टाइम हो रहा था 4:30 बज रहे थे। और क्योंकि आज है 9वां दिन नवरात्रि का, तो आज है नौवीं पूजन। तो आज मैं बैठाऊंगी कन्या। तो जितना जल्दी हो सकता है मुझसे, मैं सोची थी उतना जल्दी मैं कर लूंगी। तो मैं 4:30 बजे उठ गई थी। उठ के फिर मैं लग गई हूँ अपने झाड़ू पोछा में। पहले लगाई झाड़ू, फिर लगाया पोछा, और उसके बाद नहा धो के आ गई किचन में। किचन मैंने पहले ही साफ कर दिया था। और यहाँ पर मेरे को बनाना है हलवा सूजी का। तो कढ़ाई में मैं रख दूंगी पानी, क्योंकि सूजी मैंने कल रात को ही मतलब भून के रख दी थी ताकि सुबह में मैं लेट ना हो। तो बस इसमें मैंने पानी रख दिया 2 कटोरे। और इधर मैंने काले चने भी उबाल लिए थे। तो ये उबल गए हैं, तो इनको मैं एक टोकरी में कर दूंगी ताकि इनका पानी अच्छे से सूख जाए। और अब मैं कढ़ाई में डाल दूंगी चीनी। चीनी का मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कितनी डालनी है, बस मैं ऐसे ही डाले जा रही हूँ। मुझे हलवा बनाना मतलब ठीक से आता नहीं है, बस मुझे चीनी में गड़बड़ी हो जाती है कि कितनी चीनी डालनी है। लेकिन हलवा तो सही बन गया था, बस चीनी थोड़ी ज्यादा हो गई थी। तो इधर इतने ये उबल रहा है पानी, तो मैं आलू छील लूंगी। आलू भी मेरे छिल गए हैं। और अब मैं डाल दूंगी सूजी जो मैंने कल शाम को भून दी थी। और घी, देसी घी के साथ मैंने भूनी थी। और अब मैं थोड़ा सा घी और डाल दूंगी जो मेरा शाम का बच गया था, तो मैंने कटोरी में कर लिया था। और यहाँ पर मैं इसको चला दूंगी, क्योंकि छोटी वाली कढ़ाई में आया नहीं था, तो मैंने फिर कढ़ाई चेंज करी थी। ये भी ऊपर तक भर गई थी। इतने ये बन रहे थे, मैं सोच रही इतना दूसरा काम मेरा हो जाए साथ के साथ। तो मैं टमाटर मैंने देखा फ्रिज में, तो टमाटर तो कम थे। मैं भूल गई थी कल शाम को हस्बैंड से बोलना कि टमाटर लाने हैं। तो देखा तो 4 ही टमाटर थे। और यहाँ पर मैं हरी मिर्च और अदरक को पीस लूंगी, क्योंकि लहसुन प्याज तो बिल्कुल नहीं डलेगा। तो पेस्ट बनाने के लिए थोड़ा बहुत तो कुछ डालनी है। तो मैं अदरक लिए मैंने और हरी मिर्च लिए, मैं इनको भून पीस लूंगी सॉरी अच्छे से। और इधर हमारा हलवा भी बन रहा है, साथ के साथ में दोनों काम मेरे होते रहेंगे। क्योंकि अगर मैं हलवे में ही लगी रहूंगी बनाने के लिए, तो मैं लेट हो जाऊंगी। और टाइम हो रहा था 6 बज गए थे, मतलब टाइम का आज पता ही भी नहीं चला कि कितनी जल्दी टाइम हो गया। मैंने सोचा था 7 बजे तक मैं बैठा दूंगी कन्या, क्योंकि जितना लेट हो जाते हैं फिर मिलती नहीं है। सभी बिठाते हैं, तो इस वजह से कन्या फिर मिलती नहीं है। और दूसरी तरफ मैंने रख दिया भगोना, क्योंकि इसमें बनाऊंगी मैं सब्जी। ज्यादा अदरक नहीं डालूंगी, बस थोड़ी सी डालूंगी। हस्बैंड और वो दोनों पिहुआनी अभी सो रही हैं, क्योंकि उन्होंने हस्बैंड ने बोला था कि मुझे ना 7 बजे उठाना, उससे पहले मत उठाना, अपना जितना काम हो सकता है वो कर लेना। बस मुझे उठाना। मैंने बोला हस्बैंड को बस तुम्हें नारियल फोड़ना है, और कुछ काम नहीं है, बस यही कर देना। तो इस वजह से मैंने नहीं उठाया था, क्योंकि उनको जाना था ऑफिस, तो उनकी फिर नींद पूरी नहीं हो पाएगी। मैं तो दिन में सो भी जाऊंगी, बच्चे भी सो जाएंगे, बस हस्बैंड नहीं सो पाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा उनको लेट ही उठाऊंगी। तो इधर मैं जो मेरे टमाटर है, 4 टमाटर हैं, उनको मैं काट लूंगी। टमाटर थोड़े कम रह गए हैं। और 5-6 मैंने हरी मिर्च लिए हैं साबुत, जो मैं इनको बीच में से काट लूंगी। वो भी मतलब अच्छा टेस्ट आता है मिर्च का। तो हलवा भी बस बनने वाला है थोड़ी बहुत देर में। फ्लेम मैंने बहुत कम किया हुआ है ताकि वो नीचे ना लग जाए। और बस इसमें डाल दूंगी मैं सरसों का तेल भगोने में। हमेशा मैं सरसों के तेल में ही सब्जी बनाती हूँ। रिफाइंड हम यूज बहुत कम करते हैं, जैसे कुछ पूड़ी कचौड़ी वगैरह बनानी है बस, अदरवाइज मैं किसी में यूज नहीं करती रिफाइंड। पराठे वगैरह बनाने तो मैं देसी घी में ही बनाती हूँ हमेशा, मैं कभी रिफाइंड में नहीं बनाती। तो यहाँ पर ये मैंने अदरक और हरी मिर्च पीस दी है, बारीक मैंने पेस्ट बनाया बिल्कुल।
साथ के साथ मैं परात भी निकाल लूंगी, क्योंकि सोच रही थी सब्जी छोकने के बाद आटा ही लगा लूं। तो बस यहाँ पर तेल हो गया और इतने में सारे अपने मसाले जो भी हमने रेगुलर मसाले हैं हमारे वो मैं डाल दूंगी प्लेट के अंदर, ये जिसमें टमाटर हैं, हल्दी मिर्च धनिया नमक, बस यही। जीरा मैंने डाल दिया था पहले ही, और अब मैं ये डाल दूंगी पेस्ट जो हरी मिर्च और अदरक का बना रखा है हमने। हल्का सा पानी भी डाल दूंगी साथ में, क्योंकि इसमें लगा हुआ था तो मैंने कहा ये निकल जाएगा, और हल्का सा मैंने डाल दिया था इसमें पानी। तो धनिया भी था, मैंने सोचा धनिया पहले ही मैं काट के रख दूं। तो कल मुझे सही धनिया मिल गया था, मतलब हमारे यहाँ पर बेचने आया था तो धनिया बिल्कुल हरा था तो मैंने ले लिया था, नहीं तो बाजार में सूखा सूखा सा धनिया मिलता है। तो बस मैंने इसको साफ करके इसको अच्छे से धो लिया, सारा पानी बिल्कुल साफ कर दिया था, और इसको मैं एक कटोरी में काट के रख दूंगी। साथ के साथ मैं अपना किचन भी साफ कर रही हूँ, ताकि एक साथ सारा काम ना बढ़े मेरे ऊपर। तो बस मसाला सारा भुन गया था, तो अब मैंने इसमें डाल दूंगी सॉरी मसाला जो टमाटर के साथ है, और हल्का सा डाल दिया था मैंने पानी ताकि टमाटर जले ना। तो पहले मैं आटा लगाऊंगी, जो हमें मुझे पूजना है, हमारे यहाँ पे जो अठावरी होती है वो तो सभी के यहाँ पे होती है, तो ये बिना नमक का होता है जो पूछता है, तो उसी के लिए मैं आटा लगा लूंगी थोड़ा सा। पीहू को मैं उठा दिया था मैंने, पीहू बड़ी मुश्किल से उठ के आई है, क्योंकि 2 दिन पहले ही ऑलरेडी आ गए थे कन्या के लिए कि पीहू को रानिया को भेज दो। तो मैं आधे घंटे से पीहू को उठा रही हूँ, अब जाके वो उठी है। 6 बजे से ही आने लग गए थे कि कन्या के लिए भेज दो, लेकिन पीहू इतनी जल्दी उठ नहीं पाती, तो 6:30 पौने 7 मतलब 7 बज गए थे जब ये उठ के आई है। तो मैंने बोला बेटा जल्दी से नहा लो और चले जाओ कन्या के लिए, क्योंकि मुझे तो अभी बैठाने में टाइम लगेगा, अभी मेरा खाना नहीं बना है। तो आटा ये वाला मैंने लगा लिया है जिसकी मैंने पूड़ी बनानी है पूजने के लिए, और अब मैं लगा दूंगी दूसरा आटा जिसमें नमक डलेगा। आटा यहाँ पर मैं छान लूंगी जितना मुझे चाहिए, और मैं सोच रही थी कि मेरा जल्दी से जल्दी काम हो जाए। आज ऐसा हुआ है कि मेरी अपने आप आंख खुल गई थी 4:30 बजे, अलार्म तो मैंने लगा दिया था लेकिन अलार्म से पहले ही मेरी आंख खुल गई। जब मुझे लगता है ना कि मुझे सुबह में कुछ करना है कहीं जाना है, तो मेरी अपने आप आंख खुल जाती है। और शादी से पहले ना ऐसा होता था कि मेरी आंख ही नहीं खुलती थी, मम्मी उठा उठा के थक जाती थी, मैं कहती थी अभी नहीं थोड़ा और सोने दो। और अब ये समझो कि टेंशन मतलब टेंशन नहीं, मतलब जब जिम्मेदारी आ जाती है खुद पे तो फिर अपने आप ही आँख खुल जाती है। नहीं तो मैं इतनी आलसी थी बहुत ज्यादा अपने घर में मम्मी बोलती थी कि पता नहीं तू कैसे करेगी, लेकिन जब से अकेले रहने लग गई हूँ तो सारा काम खुद को ही करना है, तो इस वजह से उठ जाती हूँ मैं, और मेरी आंख भी खुल जाती है। नहीं तो मैं बहुत ज्यादा सोती थी, कम से कम मुझे 8-9 घंटे की नींद चाहिए, नहीं तो फिर मेरे सर में दर्द हो जाता है। तो मैंने सोचा था जितना जल्दी हो जाएगा फिर मैं सो जाऊंगी। तो बस आटा यहाँ पर मैं छान रही हूँ, और साथ के साथ जो मसाला भुन रहा है टमाटर उसको मैं भी चलाती रहूंगी कहीं वो जल ना जाए। तो बस मसाला भुन गया तो अब मैं डाल दूंगी आलू, और मैंने सोचा कि सब्जी मतलब कम तो नहीं रही, लेकिन जब लास्ट में पानी वगैरह डाला मैंने पूरा भगोना भर गया तो सब्जियां बहुत ज्यादा बन गई थी। पानी में ज्यादा नहीं डालूंगी, कम ही डालूंगी, नहीं तो फिर पतली हो जाती है। मैं सोच रही थी बिल्कुल जैसे भंडारे वाले बनाते वैसे ही बनाऊंगी। तो मुझे पानी कम लगा तो मैंने और डाल दिया पानी,
तो भगोना देख सकते हो आप कहाँ तक पूरा ऊपर तक भर गया है कि चलाने की बिल्कुल भी जगह नहीं है उसमें। हलवा हमारा बन गया था, वो मैंने उतार के एक साइड में रख दिया है। और जो कढ़ाई मैंने रखी है गैस पे, उसमें थोड़ा सा मैंने घी डाल दिया है। मैं जो पूजने वाली पूड़ी है वो मैं घी में ही, देसी घी में ही बनाऊंगी। तो बस आटे में डाल दूंगी नमक। बिना नमक के तो पूरी अच्छी नहीं लगती। तो बस नमक डाल दिया मैंने और अब मैं लगा लूंगी आटा। चने मैंने उबाल तो लिए, लेकिन अभी इसमें नमक मिर्च डाल के मतलब इसको हल्का सा फ्राई नहीं किया है जीरे के साथ में। तो आटा बस लग गया हमारा और इसको मैं एक कंटेनर में रख दूंगी ढक के। तो आधी पूरी तो मैंने बना दी थी और आधी मैं बेल के चली गई थी कन्याओं को लेने। मैंने हस्बैंड से बोला कि जितने मैं आऊँ इतने आप ये पूरी बना देना, लेकिन ऐसा हुआ उन्होंने नहीं बनाई और मुझे लग गया आधा घंटा कन्याओं को लेने में। क्योंकि जब मैं लेने के लिए गई तो दो ऑलरेडी खड़ी हुई थी दीदी, तो उनको भी मतलब कन्या बैठानी है, तो वो बोली कि पहले हमें ले जाने दो, पहले हमें ले जाने दो। मैंने कहा नहीं, मेरा सब कुछ तैयार है, बस मुझे ले जाने दो। लेकिन उनके हस्बैंड थोड़ा मतलब जल्दी जाते, तो इस वजह से मैंने कहा चलो ठीक है आप ले जाओ, लेकिन उसके बाद मेरे यहाँ पर आएंगी कन्या। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो मैं तब तक ही उनके घर के बाहर रुक गई थी, कहीं कोई और न ले जाए। और जितने में आई तो हस्बैंड ने वो पूरी ही नहीं तली थी। उन्होंने बोला कि मैं तो तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम आओगी तभी मैं गर्मा गर्म पूरी तलूंगा। मैंने कहा नहीं, मैंने को कोई बात नहीं, तो अब आप तल दो। तो हस्बैंड उधर पूरी तल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं कन्या को सबको बिठा के प्लेट मैंने रख दी थी और यहाँ पर मैं सबको तिलक कर दूंगी। और बच्चे कहाँ मानते हैं, इधर उधर प्लेटें उठा के शरारत कर रहे थे। तो सबसे पहले मैं रख दूंगी हलवा, क्योंकि ये मीठे से ही हमारे यहाँ पर कन्याओं का जो कन्या जो मतलब भोग लगाती हैं वो सबसे पहले मीठे से ही लगाती हैं। तो सबसे पहले मैं हलवा रख दूंगी। मेरे हस्बैंड ऐसे हैं मतलब कि जब लगता है कि काम ज्यादा है तो मेरी हेल्प करा देती हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कराते, मेरी हेल्प करा देते हैं साथ के साथ। यहाँ पे मैं इनको दे दूंगी चम्मच, ताकि वो चम्मच से सही से खा पाए, क्योंकि हाथ से हलवा तो नहीं खा पाते। मैंने उनको चम्मच दे दी है और अब मैं रख दूंगी सब्जी उनको। बच्चों का पेट इतना ज्यादा भर गया था, इतनी जगह चले गए थे तो बहुत ही कम खा रहे थे। कुछ बच्चों ने तो, कुछ कन्याओं ने तो सॉरी, तो कुछ भी नहीं खाया, बस वो बैठी ही थी। सब्जी में मिर्च थोड़ी ज्यादा हो गई थी, क्योंकि मैंने पता ही नहीं चला मुझे। और जैसे ही बच्चे खाने लगे तो बोले आंटी बहुत मिर्च है। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, चलो खा लो, बस हल्की हल्की सी लगा के। वैसे तो बच्चों ने खा ली थी। और अब मैं दे दूंगी इनको काले चने। तो बार बार ना फोन में से ना, सामने जो विंडो है ना हमारे यहाँ पर, तो वहां से ना धूप आ रही थी, तो बार बार ना मतलब ऐसा हो रहा था, वाइट वाइट ब्लैक ब्लैक। आपको दिख ही रहा होगा, धूप से हो रहा है ये। क्योंकि किचन में तो पर्दे है ही नहीं, और रूम में थे वो भी मैंने साइड में कर दिए थे, जल्दी जल्दी में, मतलब ध्यान नहीं रहा मुझे। तो इस वजह से ना वाइट वाइट हो जा रहा है ये। और यहाँ पर इनकी चल रही है सबकी बातें, कन्याओं की। क्योंकि ऑलरेडी दो खड़ी हुई थी हमारे घर के बाहर, जिनको कन्या लेके जानी थी। मतलब ये समझो कि आज कन्याओं की रेल बन गई है सुबह 6 बजे से और 12 बजे तक हमारे पूरी कॉलोनी में, क्योंकि सबको बैठानी है कन्या, और इतनी जल्दी मिलती भी नहीं है। तो सब बाहर, मतलब जिसके यहाँ पर बैठी रहती हैं सब बाहर खड़े हो जाते हैं कि पहले हम लेके जाएंगे, पहले हम लेके जाएंगे। वो तो शुक्र है कि मुझे मिल गई थी जल्दी। तो यहाँ पर मैं सबको पानी दे दूंगी। और ये वाली कन्या तो खड़ी होके ये देख रही थी कि ये फोन में क्या चल रहा है, क्योंकि छोटी बच्ची है तो इसको पता ही नहीं था।
वो तो घूम घूम के खा रही थी। बहुत अच्छा लगता है जब घर पे हम खुद से मतलब कन्याओं को खिलाते हैं। और हस्बैंड उधर पूरी तल्ले में है। मैंने कहा चलो आप पैर वगैरह छू लो, लेकिन उनको शर्म आती है, वो नहीं आए। कह रहे नहीं तुम ही करो जो तुम्हें करना है, मैं ये वाला काम कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। बाहर कोई बुलाने आ गया था फिर से कन्या के लिए, तो सब कन्याएं देख रही थी बाहर को। और जो नारियल मैंने इन्होंने फोड़ के रखा था वो मैं रख दूंगी सबके लिए, क्योंकि वो पूजा वाला नारियल था। पूजा तो मैंने पहले ही कर दी थी, क्योंकि कन्या से पहले पूजा होती है, उसके बाद ही कन्या बिठाई जाती है। तो पूजा मैंने पहले ही कर दी थी। वो मैंने वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि जल्दी जल्दी में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, और मैं भूल ही गई। तो यहाँ पर सब कन्या ने खा लिया है, और पीहू ने पता नहीं कैसे खाया, उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत खा लिया था। आन्या आन्या आपको दिख नहीं रही है। आन्या बैठी है ओनू की मतलब पीहू से चौथे नंबर पर। तो बस सब बच्चों ने खा लिया था, और अब मैं यहाँ पर सबको दे दूंगी केला। मैंने हस्बैंड को बोला कि मेरी ना वीडियो बना लो। पहले तो मना ही कर रहे थे कि मैं नहीं बना रहा, फिर पता नहीं कैसे उनका मूड बदला, तो उन्होंने मेरी वीडियो थोड़ी सी शूट कर दी थी। तो बस अब मैं यहाँ सब कन्याओं को पैसे दे दूंगी, और इनका ले लूंगी आशीर्वाद सबका। और पीहू ने तो बोल दिया था कि मम्मी यहाँ के बाद अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, किसी के यहाँ भी नहीं जाऊंगी कन्या खाने के लिए, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। मैंने बोला बेटा जैसे ही आपके यहाँ पे आई हैं तो आपको तो जाना पड़ेगा। तो फिर बड़ी मुश्किल से चली गई थी, और लास्ट में क्या हुआ, ये मतलब 10-15 के घर पे गई थी खाने के लिए, लास्ट में क्या हुआ, बोल रही है मम्मा मुझे खाना लेके आओ, मुझे मैं भूखी हूँ। मैंने कहा बेटा आप इतनों के यहाँ पर गए हो खाना खाने के लिए, तो आप खाना नहीं खा के आए हो? तो बोली नहीं मम्मा मैंने कुछ नहीं खाया। तो मैंने उसको खाना दिया, तो अब सब कन्या चली चली गई। मैंने हस्बैंड को बोला पैर चलो, तो वो सुने ही नहीं, और सबने खा लिया था अच्छे से खाना। तो बस अब मैं सबको बाहर छोड़ के आ जाऊंगी। ये सारा सामान जो सब्जी वगैरह रखी है वो सब हस्बैंड उठा के रख देंगे, और शाम को हम तो जाएंगे शाम को मेला फिर हम देखने के लिए। जाएंगे। वो ब्लॉग आपको दूसरी वीडियो में देखने के मिलेगा। बाय बाय।